शुमाली कोरिया और किम जोंग ऑन, ये दो वो नाम हैं जो अमेरिका, इसराइल और जापान के लिए ख़तरे की अलामत बने हुए हैं। शुमाली कोरिया ने आज फिर मिसाइल दागे हैं जिससे जापान में ख़तरे के अलार्म बज उठे। ये मिसाइल क्यों दागे गए, किस तरफ दागे गए, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ये क्या चीज़ है किम जोंग ऑन? हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई मिसाइल दागता फिरता है। आज फिर मिसाइल दागे गए हैं, जापान में ख़तरे के अलार्म बजाए गए हैं। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने हवाई जहाज़, अपने बहरी जहाज़, उनको भी अलर्ट जारी कर दिए हैं। क्या मामला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मुनीर नियाज़ी को पढ़ा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो कह रहा होगा कि मुझे एक और दरिया का सामना था मुनीर, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा मुझे एक और आबनाए का सामना था ट्रंप, मैं एक आबनाए से निकला तो मैंने देखा। आपने हरमत से निकलेगा, आबनाए त्सुशिमा में फंसेगा। अब ये त्सुशिमा जो है, आपने ये वैसी ही गुज़रगाह है, और ये सबसे बड़ी गुज़रगाह इसलिए है कि इसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, अगर आप उनकी तरतीब देखें, शुमाली कोरिया, फिर आ जाता है जापान, फिर साउथ कोरिया और फिर चाइना। अब ये चाइना को अगर कंट्रोल करना है तो ट्रंप को आपने त्सुशिमा पर जो है कब्ज़ा करना। ये आपने हरमज़ हमने बहुत सुन लिया, बहुत हमने समझ लिया, जान लिया। अब बारी है त्सुशिमा को समझने की इन ममालिक की सारी ट्रेड इसी आबने से गुजरती है। बिल्कुल। अब आ जाएँ वसान, इसकी बंदरगाह है शुमाली कोरिया की, जहाँ से उसने इंटरमीडिएट रेंज जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स उनका तजर्बा किया है, और इनको जो है ये 240 किलोमीटर की जो है इसकी हद है जहाँ तक इसने वो गया है। और इसके अलावा ये ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल था जिसकी तवक्को शायद ना जापान कर रहा था ना जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया पिछले दिनों में ये बात कह रहा था कि हम शुमाली कोरिया के साथ तल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अमेरिका यहाँ से अपना और पेट्रियट दोनों ले गया, दिफाई निज़ाम ले गया था, और यहाँ से अब्राहम लिंकन ले गया, लेकिन नॉर्दर्न चाइनीज सी से अपना अब्राहम लिंकन ले गया। इस वक्त अगर देखा जाए तो जापान और साउथ कोरिया जो है बिल्कुल बरहना हालत में है। आप ये बात यही जारी रखिएगा। लेकिन आपने जब वो ये चीज़ें लेके गया था, आपने एक फ़िक्रा कहा था जो मुझे बड़ा पसंद है। आपने कहा था कि जनाब शेर के मुंह के आगे छोड़ गया। हाँ, इनको छोड़ गया। अब उसने देखें वो शेर जो है वो किम जोंग, जिसको आपने कहा कि बबलू क्या चीज़ है, तो क्या चीज़ है भाई, उसने दोबारा से मिसाइल्स का तजर्बा कर दिया, और हर आने वाले दिन के साथ वो एक नया तजर्बा करता है। अभी तो मैं आपको बताऊं, कल उसने एक तजर्बा किया, नाकाम हुआ। कामयाबियाँ अपनी जगह पे रही। उसने एक तजर्बा किया जो कि ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल था, B2 के लिए था। ओह ज़बरदस्त। वो उस पर काम कर रहा है कि ताकि, यानी अगर वो नाकाम भी हुआ है तो उस पर काम तो वो कर रहा है, और वो जिस स्पीड से उस पर काम कर रहा है, अगर तो इसका मतलब है किसी भी दिन वो उसका कामयाब तजर्बा कर लेगा। देखें वो कर रहा है और उसने कर जाना है। ये अमेरिकन की भूल है कि B2 तक पहुंच कोई नहीं सकेगा। वो B2 पर काम कर रहा है कि मैं तो ये कहता था कि चाइना के सैटेलाइट B2 को मारेंगे। उनको आपने उस पर एक मरहले पैकेज भी बनाया था, हवा में तैरते हुए फौजी अड्डे आपने बनाया था। अच्छा, मैं यही समझ रहा था कि इन पर, लेकिन शुमाली कोरिया का दिमाग क्या है, वो कह रहा है ज़मीन से मैं B2 को क्यों नहीं मार सकता, कोई ऐसा मिसाइल क्यों नहीं है जिस तरह के ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स होते हैं, जहाज़ों का पीछा करते हैं, तो ये जहाज़ों का पीछा जो है B2 का क्यों नहीं हो सकता। उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, गो कि उसका कल ये तजर्बा नाकाम हुआ, लेकिन आपकी बात मेरे भी समझ में अब आई है, इसका मतलब है वो बना रहा है। आज नाकाम हुआ है, कल कामयाब हो सकता है, और अगर कामयाब होता है तो फिर अमेरिकन जहाज़ों के लिए और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो इसका एक B2 ही तो बचा था, F-35 भी पकड़ा गया था, B2 बचा है। B2 भी अगर निशाने पे आ गया तो क्या रहेगा अब उसके पास, वो क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का गेम है। इसमें शुमाली कोरिया हर आने वाले दिन के साथ देखें वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है। हाँ जी, और वो जाकर मिसाइल तजर्बा करता है। और मज़े की बात यह है, बेटी के साथ बैठता है किसी बेंच पे, किसी कुर्सी पे, और वो देखता है जनाब क्या कहाँ से मिसाइल फायर हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, वो साहल पे भी ले गया। मैं तो हैरान हूँ कि बैटरीज के पास से बेटी को लेकर गुजरता है, और किस शान के साथ गुजरता है, और किस वो तमकनत के साथ काम कर रहा है। इस वक्त जनूबी कोरिया खाली पड़ा है, जापान के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जापान सारी की सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी करता है, जनूबी कोरिया सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी। देखें, अमेरिका की सबसे बड़ी जो
वो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत कम करता है। हाँ, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता। अच्छा, वो टेक्नोलॉजी ट्रांस तो किसी को वो ऐसा भी नहीं होने देता कि वो अपने तौर पे ख़ुद मुख्तार। पाकिस्तान मेरा ख़्याल है दुनिया में वाहिद मिसाल है जो इस हद तक गई कि उसने अपने जहाज़ बना लिए, अपने मिसाइल सिस्टम बना लिए, अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बाहर जाकर उसने नई चीज़ें डेवलप कर ली। लेकिन बाकी ममालिक जो उसके ज़ेर असर होते हैं उनको वो इस काबिल नहीं रहने देता। आप अपने गल्फ़ को देख लें, इनमें से कोई मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी की बनाने के काबिल नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही। यही मामला जो है जनूबी कोरिया और जापान का भी है। अब शुमाली कोरिया उन पर एक खौफ की तलवार बनकर लटक रहा है। किसी वक्त ये तलवार गिरनी, और मैंने जो आपको कहा है कि आपने तोशिमा जो है ये जंग का नया मैदान हो सकता है। हो सकता है, ये बात आप 1 महीना पहले भी कह चुके हैं कि जंग का अगला मैदान यहीं पे सजेगा। क्योंकि यहाँ से चीन को काबू करना है और चीन ने क्योंकि ताइवान पे जाना है। अब चीज़ों को जो इंटरलिंक करते जाते हैं, इनका ख्याल ये था कि 4-5-6 रोज़ में ईरान काबू में आ जाएगा, उसके बाद बाकी चीज़ों देखें वेनेजुएला काबू में किया, उसके बाद ईरान की तरफ आए, ईरान से इन्होंने शुमाली कोरिया या चीन की तरफ जाना था अपनी ताकत बढ़ाते। वो जो वो नोकिया का सांप याद आ गया, वो जो खाता जाता था बड़ा होता रहता था। तो ये एक सांप की जैसी चाल थी कि वेनेजुएला का तेल पिया और बड़ा हो गया, ईरान का तेल पिया और बड़ा हो गया, फिर उसके बाद शुमाली कोरिया को दबाया और बड़ा हो गया, और एट द एंड में चीन पर कब्जा कर लिया। वो तो यही चाहता था। अगर ये इनकी प्लानिंग देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि इनकी प्लानिंग अब नाकाम होने जा रही है। किम जोंग जो हैं वो हर आने वाले दिन के साथ एक नए बैलिस्टिक मिसाइल का, दुनिया ने समझ लिया भाई कि आपके जहाज़ भी काम नहीं करते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल काम करता है। आप अपने मुल्क में आराम से बैठकर बटन दबाकर वो काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पायलट, जहाज़, बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, एयरबेस बनाने की ज़रूरत है। ट्रक माउंटेड अब तो मिसाइल सारे ICBM तक ट्रक माउंटेड आ गए। ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अब ये ट्रक जो हैं इनको छुपाया भी जा सकता है, इनको कितने ट्रक ये कोई किया जा सकता है आराम से, कहीं कहीं किसी पहाड़ के अंदर रखा जा सकता और है, फैलाया जा सकता है। यानी अगर आपके पास जहाज़ हैं तो आपने एयरबेस पे रखने हैं, वो आप उसको खेतों में तो रख के चला नहीं ना सकते, ये बात वाज़ेह है ना। प्रॉपर एयरबेस। और उसके लिए आपको अगर समंदर है तो आपको अब्राहम लिंकन या इस तरह के बैरी बेरे चाहिए होंगे। बैलिस्टिक मिसाइल तो आपने 2 लगाए, दोनों चलाए, ट्रक उधर छोड़ा जैसे ईरान ने किया, उन्होंने कहा ट्रक वापस नहीं जाना, इनको करन दो तबाह, और वो आप तबाह करके सेंटकॉम फिटिस जारी करता रहा कि हमने किसी नए ट्रक से नए मिसाइल फायर कर देता था। देखें आपका बैटरीज बहुत ज़्यादा बनाई हुई थी। आपका मिसाइल जो है उस ट्रक से कई गुना ज़्यादा कीमती होता है, लिहाजा आपको ट्रक की परवाह नहीं होती है। वो तो आपके पास आपकी अपनी इंडस्ट्री है, वो एक लॉन्चर है जिससे सिर्फ उसको ट्रिगर करना होता है। वो ट्रिगर वो जो है वही छोड़ते हैं ताकि उसको अगर वापस कहेंगे तो लोकेट होएगा। और उसकी सेंटकॉम ने जब वीडियो जारी की थी मैं उस वक्त हंस रहा था कि क्या इसमें मिसाइल थे। मिसाइल चलाने के बाद ट्रक छोड़ दिया, आप इसको निशाना बनाते हो, अपने मिसाइल्स के साथ ज़रूर बनाओ, कोई इसका मसला नहीं है। लेकिन ये दुनिया अब समझ गई है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के बगैर गुजारा नहीं है। इसीलिए वो सान की बंदरगाह से किम जोंग ने दोबारा जो है एक मिसाइल जो हैं वो दागे हैं। आपने बिल्कुल सही शुरू में इसका आगाज़ भी सही किया था कि जापान में सायरन बच गए, फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई। ऐसी एक्यूरेसी किम जोंग दिखाता है कि डर ऐसे लगता है कि हमारी तरफ ही ना आ जाए, लेकिन वो आता अपनी जगह पे ही है जहाँ पे उसने पहले से पॉइंट आउट किया होता है। नए मिसाइल्स का तजर्बा करने के बाद उसकी ताकत में मज़ीद इजाफा हुआ है। अब ये भी एक बात हकीकत हो गई है कि अगर आपके पास कई इकसाम के बैलिस्टिक मिसाइल्स हों तो आप जो है सर्वाइव कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। आपके पास मुख्तलिफ रेंज होती है, कई इकसाम होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये ईरान ने भी तो यही किया, ऐसे किया उन्होंने हर आने वाले दिन के साथ कभी कादर, कभी नूर, कभी खैबर, तो ये नया सरप्राइज़ जो है वो देने जा रहा है किम जोंग। और मैं आपको बताऊँ ये जो एयर टू जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स हैं इनके तजर्बात आप वो शुरू कर रहा है। जो कल उसका एक नाकाम हुआ है, ठीक है नाकामी हो जाती है, लेकिन उसने कामयाब होना है और उसने कामयाब होकर फिर बताना है कि भाई अब मेरी फ़ज़ा में से जो गुजरेगा मैं उसको मार दूंगा। तो ये सिर्फ ड्रावा ही काफ़ी है। किम जोंग का वो जो कहते हैं नाम ही काफ़ी है, उसका नाम ही काफ़ी है। उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स की नई रेंज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।